अलीगढ़ में एक बार फिर विद्युत विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है, जिसने एक गरीब परिवार का सहारा छीन लिया। दरअसल पूरा मामला थाना दहली गेट क्षेत्र के अंतर्गत एडीए शांति निकेतन बिजली घर का है, जहां 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन पर कार्य करते समय संविदा कर्मचारी मोहम्मद नसीर की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे इस हादसे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद नसीर रात में शांति निकेतन बिजली घर पर ड्यूटी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि वह 11,000 लाइन पर शटडाउन लेकर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक लाइन में करंट आ गया, जिसकी चपेट में आने से नसीर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी देते हुए मृतक के भाई ने बताया था कि सुबह उन्होंने अपने भाई नसीर को फोन किया था और पूछा था कि वह घर कब आएगा। इस पर नसीर ने कहा था कि बस आधे घंटे का काम रह गया है, थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद परिजनों को सूचना मिली कि बिजली विभाग के कर्मचारी नसीर को ट्रॉली में डालकर लेकर आ रहे हैं। जब परिवार ने उसे देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि जब लाइन पर काम करने से पहले शटडाउन लिया गया था तो फिर अचानक लाइन कैसे चालू हो गई। यह सीधा सीधा विभागीय लापरवाही और गंभीर सुरक्षा चूक का मामला है। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है और परिवार पूरी तरह टूट चुका है। परिजनों ने जिला प्रशासन और उच्च अधिकारियों से न्याय और आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि नसीर ही परिवार का एकमात्र सहारा था और अब उसके जाने के बाद परिवार पर रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी जवाब मांगा जा रहा है कि शटडाउन के बावजूद लाइन में करंट कैसे आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। क्या घटना हुई है? देखिए, मुझे अभी सूचना मिली थी हमारे पार्षद राजा के माध्यम से कि एक बिजली विभाग में कार्यरत नसीर भाई थे, जिनकी बिजली लाइन पर काम करते हुए और घटना हुई, मृत्यु हो गई है उनकी। बहुत ही दुखद घटना है और उससे ज़्यादा दुखद ये है कि बिजली विभाग के परिवार का आदमी ख़त्म होने के बाद यहाँ कोई भी अभी अधिकारी नहीं आया है। जैसा कि अभी बताया सब लोगों ने, कोई अधिकारी नहीं आया है, जबकि उनको तुरंत यहाँ उसके परिवार के बीच में आना चाहिए और सांत्वना देने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। हम चाहते हैं कि उसके परिवार को, अब जो घटना हो गई है वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन उसके परिवार को आर्थिक मदद ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। आप लोगों की बात हुई है उनसे अभी तक? अभी मैं बिल्कुल अभी आया हूँ, अभी मेरी किसी से बात नहीं हुई। यहाँ के स्थानीय लोगों की बात हुई है, बात होने के बाद भी अभी तक कोई नहीं आया। क्या बजे की घटना है? ये सुबह 7:30 बजे की घटना बताई जा रही है। लाइन कौन सी थी? 11,000 की लाइन थी, लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात है कि उनके परिवार का व्यक्ति खत्म हो गया और कोई भी बिजली विभाग का उच्च अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आया। जेई साहब आए थे, वो भी दूसरे टाल मटोल करके आश्वासन देके यहाँ से चले गए। हमारी मांग है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद इसके परिवार की होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे एसडीओ साहब से, एक्सीएन साहब से, और जो भी संभव मदद होगी वो इनकी कराई जाएगी। आज तो देखा है घटनाएं हो जाती है बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ, तो वही सत्य मामला देकर टालते ही जाता है, कोई मदद नहीं हो पाती है। तो उसके लिए समाजवादी पार्टी क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी का मामला नहीं है यहाँ। हम तो उस गरीब आदमी की मदद के लिए खड़े हैं जो बिजली विभाग के परिवार का सदस्य होने के बाद अभी तक उसकी कोई मदद नहीं हुई। उसकी आर्थिक मदद हर हाल में कराई जाएगी, चाहे उसके लिए कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, बिजली विभाग का घेराव करना पड़े, एक्सीएन और एसडीओ को घेरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इनकी परिवार की आर्थिक मदद हर हाल में कराई जाएगी। इस शांति निकेतन बिजली घर पर सुबह 8 बजे एक संविदा कर्मचारी हैं नसीर साहब, वो किसी कंप्लेंट पर गए थे और शटडाउन की वजह से या हाई टेंशन लाइट में की चपेट में आने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। हमारी पूरी सहानुभूति पीड़ित परिवार के साथ है। अभी यहाँ क्षेत्र के लोगों ने बताया, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक आकर उसने यहाँ परिवार का हालचाल नहीं जाना। बिजली विभाग चूँकि
संविदा कर्मचारी थे, जिम्मेदारी विभाग की थी, विभाग के लोगों को आना चाहिए था और इनकी मदद करनी चाहिए थी। अभी यहाँ आकर मुख्य अभियंता से और संबंधित अधिकारियों से बात की है। पीड़ित परिवार की अधिकतम मदद कराने के लिए मैंने वादा भी किया है इन लोगों से, और कहीं ना कहीं विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर आम जन को सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, और बिजली विभाग को पूरी तरीके से प्राइवेट की तरफ जो सरकार ने ले जाने का काम किया है उससे कर्मचारियों के ऊपर एक गंभीर संकट है। उसी का नतीजा है एक जवान मृत्यु आज हो गई। विभाग का कोई संबंधित अधिकारी यहाँ आकर पीड़ित परिवार के दुख में शामिल नहीं हुआ, न कभी अभी तक इन्होंने कोई आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। अभी जब मेरी बात हुई है मुख्य अभियंता से तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भेजने की बात कही है। उनसे बात कर इनकी मदद कराने का काम किया जाएगा। मैं हर हाल में अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, किसी के साथ उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। किस तरह का आश्वासन दिया है? मुख्य अभियंता ने कहा है कि जो भी इनके इंश्योरेंस थे, इनकी पत्नी की पेंशन थी और जो संविदा कर्मी को मृत्यु होने पर जो पैसा मिलता है वो हम तत्काल कराएंगे। एक श्रम विभाग से भी मदद होती है, उसको भी कराने का काम किया जाएगा। अपनी ओर से भी अगर हम परिवार को लगता है तो हम इनके साथ हैं, इनकी मदद में कहीं हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर नहीं होता तो फिर उसके लिए मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं किसी भी स्तर तक जाकर पीड़ित परिवार की मदद कराने का काम करूँगा। धन्यवाद।